हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने एक डीवी के रिगार्डिंग वीडियो डाला था जिसमें लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स थे। तो मैंने इस वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश की है। मेरा डीवी 2 जुलाई को था मुजफ्फरपुर में और पटना सर्कल है मेरा। 11 बजे हमें बुलाया गया था, मैं 10 बजे तक वहाँ पहुँच गई थी। ड्रेस कोड की बात करूँ तो मैं फॉर्मल ही पहन के गई थी। ऐसा कोई कुछ कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। एसबीआई ऑफिस के पास ही में एक कैंटीन में हमें भेज दिया गया था। वहाँ पे एक फॉर्म भराया गया जिसमें कि फ़ोटो, साइन ये सब लगा। और उस फॉर्म में कुछ ख़ास नहीं, नाम, नंबर और कोई ऐसा डिज़ीज़ वगैरह किसी फैमिली मेम्बर को तो नहीं, ये सब पूछा गया था। उसके बाद हमारा ब्लड सैंपल लिया गया था। ब्लड सैंपल लेने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे 400 रुपीज़ पे किया था। उसके बाद वहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर बैठे हुए थे, उन्होंने हमारा बीपी, वेट ये सब मेज़र किया। उसके बाद हमें एसबीआई के ऑफिस में भेज दिया गया था ई-केवाईसी के लिए। वहाँ भी एक फॉर्म फिल कराया गया, उसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी लगा था। और ई-केवाईसी के बाद जो ई-केवाईसी सर कर रहे थे, उन्होंने पास के रेस्टोरेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए हमें भेज दिया। और हमारे साथ पेरेंट्स जा सकते हैं, सिर्फ एसबीआई ऑफिस में वो इन नहीं कर सकते, बाकी सारी जगह वो रह सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए गई, वहाँ पे 5 फॉर्म मुझे दे दिया गया फिल करने के लिए, जिसमें से 3 वही था जो सेकेंड ईमेल में आया था और 2 एक्स्ट्रा फॉर्म वहाँ पे मैंने फिल करा। और अटेंडेंस भी हुआ वहाँ पे, जैसे प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पे होता था, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद हमें कुछ देर तक वेट करना पड़ा अपने टर्न के लिए। वहाँ पे आपको लेट भी हो सकता है, लेकिन मेरा टर्न जल्दी आ गया था। से 2 बजे के बीच में लंच हो गया था और लंच के बाद मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले आइरिस स्कैन हुआ और सर ने कहा कि आप फ़ोटोकॉपी अरेंज कर लें सबसे पहले, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट ओरिजिनल, 12th का मार्कशीट ओरिजिनल, ग्रेजुएशन का आप सेमेस्टर वाइज़ या ईयर वाइज़ जैसे भी है उसका मार्कशीट प्लस ओरिजिनल। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी। हाँ, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो ये ईडब्ल्यूएस मिनिमम एसडीओ या डीएम लेवल का होना चाहिए और फाइनेंशियल ईयर मेंशन किया हुआ है मेरे में। इसके अलावा 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कोई अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो वो भी। और उन्होंने बहुत ही सारा साइन करवाया था पेपर पे, वो अपने सामने ही साइन करवाएंगे। और जैसे ही मेरा डीवी कंप्लीट हुआ, वहाँ पे आ गए थे हमारा मील के बाद ब्लड सैंपल लेने के लिए। और वहीं पे बहुत सारे कैंडिडेट्स का अकाउंट भी ओपन किया जा रहा था, लेकिन जब मैं डीवी जब मेरा हो गया, मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि सर जा चुके थे जो अकाउंट ओपन करा रहे थे। उसके बाद जो ब्लड सैंपल ले रहे थे, उन्होंने ही एक एड्रेस दिया और कहा कि आप इस लैब पे चले जाइए, और एक नंबर दिया, वहाँ पे पहुँच के कॉल करिए। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो हमें रिसीव करने के लिए वहाँ पे 1-2 पर्सन थे। वो हमें सारी जगह पे जहाँ-जहाँ उनका लैब था, लाइक आई चेकअप के लिए अलग, ऑडियोमेट्री के लिए अलग, वो सारी जगह पे ले गए। आई चेकअप की मैं बात करूँ तो आई चेकअप नॉर्मल वो चेक करते हैं, और जिनको कुछ ऐसा इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ बता देंगे आपको क्या करना है। और सारा चेकअप हो गया मेरा। चेकअप होते-होते रात के 9 बज गए थे और उस टाइम पे हम लोगों से 8000 रुपीज़ लिया गया। तो 400 रुपीज़ पहले लिया गया था और लास्ट टाइम पे 8000, तो टोटल जो मेडिकल का कॉस्ट हुआ वो 8400। मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा था कि सारा मेडिकल चेकअप हो जाने के बाद मेडिकल ऑफिसर से नेक्स्ट डे मिलना होता है। तो मैंने अपना रिज़र्वेशन उसी अकॉर्डिंग करवाया था, बट उन्होंने कहा कि नहीं, आप जा सकते हैं, वो लोग खुद ही दे देंगे मेडिकल ऑफिसर को, अगर ऐसा कुछ मेजर इशू हुआ हमारे मेडिकल में तो वो हमें कॉल करेंगे। तो मैं नेक्स्ट डे वहाँ चली गई थी वापस अपने सिटी। और बहुत लोग एलपीटी के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। तो एलपीटी की बात करूँ तो जिनका एलपीटी है, उन्होंने कहा कि वो अलग से मेल भेजेंगे। और बहुत सारे सर्कल में मैंने सुना कि उनका एलपीटी सेम डे पे ही हो गया। तो आप देख लीजिएगा। और सेकेंड मेल में जो बायोडाटा फॉर्म वगैरह दिया गया था फिल करने के लिए, उसका कोई भी फ़ोटोकॉपी नहीं लगेगा और ना ही एप्लीकेशन फ़ॉर्म की ज़रूरत है। तो इसके अलावा आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं।